अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर फ़ख्र का इज़हार किया है कि हिंदुस्तान ने साल 2022 में हर शोबे में अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया है। आकाशवाणी पर अपने 96वें मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए कौम से ख़िताब करते हुए मोदी ने कहा है कि साल 2022 था जब हिंदुस्तान ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का दर्जा हासिल किया और 220 करोड़ कोविड वैक्सीन का रिकॉर्ड कायम किया। इन्होंने अवाम को खबरदार किया है कि दुनिया के कई मुल्कों में कोविड-19 बढ़ रहा है। इन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि वो मास्क पहने और हाथ धोने जैसे एहतियात कदम उठाए। इन्होंने इस बात पर खुशी ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान के नौजवानों ने खेलों के मैदान में अपनी शानदार ताकत का मुज़ाहरा किया है, चाहे वो दौलत मुश्तरका खेल हो या औरतों की हॉकी टीम की कामयाबी। मोदी ने कहा है कि साल 2022 एक भारत के जज्बे के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, जिसका मुज़ाहरा अवाम ने किया है। इन्होंने अगस्त में हर घर तिरंगा मुहिम का खास तौर पर जिक्र किया। इन्होंने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अगले साल भी इसी तरह जारी रहेगा और अमृत कौल की बुनियाद को और मजबूत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तान को इस साल G20 ग्रुप की सदारत की जिम्मेदारी हासिल हुई है। इन्होंने अवाम से कहा है कि इन्हें G20 के जोश 2023 में नई बुलंदियों पर पहुँचाना है और इस प्रोग्राम को एक अवामी तहरीक बनाना है। इन्होंने अवाम से कहा है कि वो सोशल मीडिया पर योगा, आयुर्वेदा और रिवायती तरीक़े इलाज के बारे में मालूमात शेयर करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इनकी हुकूमत 2025 तक हिंदुस्तान में टीबी को ख़त्म करने के लिए भी काम कर रही है। मोदी ने सुनने वालों को ये जिम्मेदारी याद दिलाई कि इन्हें गंगा मियाँ को साफ़ सुथरा रखना है। मोदी ने कहा है कि ये दिल खुशकुन बात है कि दुनिया भर की 160 प्रोग्रामों से नुमामी गंगा को एजाज़ हासिल हुआ है। मोदी ने कौम को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद दी। इन्होंने याद दिलाया कि ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का भी यौम पैदाइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कल वीर भारत दिवस मनाया जाएगा। मोदी ने कहा है कि मुल्क हमेशा साजिदादे और माता गजरी की कुर्बानी को याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से कहा है कि वो 100वें मन की बात प्रोग्राम के मौज़ूआत के बारे में अपने मशवरे दें। इन्होंने सुनने वालों को नए साल 2023 की मुबारकबाद दी है। तेलंगाना के मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात तकरीर का खैर मक़दम किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के कल से 5 रोज़ा दौरे हैदराबाद के लिए तमाम इंतज़ामात कर लिए गए हैं, जो इनके सालाना सफ़र का हिस्सा है। राष्ट्रपति नेल्लम बालाराम सिकंदराबाद कंटेनमेंट इलाकों को मुर्मू की मेज़बानी के लिए सजाया जा रहा है, जो सदर जमहूरिया बनने के बाद से पहली मरतबा हैदराबाद आ रही हैं। ये 1950 से रिवायत रही है कि सदर जमहूरिया और इनके अरकान ख़ानदान दिसंबर में अपने तफरीही सफ़र के तौर पर हैदराबाद में मुख्तसर क़याम करते हैं। हैदराबाद में उतरने के बाद कल सदर जमहूरिया लॉर्ड मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन के लिए हैदराबाद के श्रीसलम जाएंगी। इस महीने की 28 तारीख को सदर जमहूरिया मुलुगु ज़िले के मौजोराम अब्बा मंदिर जाएंगी। इसी दिन वो भद्राचलम का दौरा करेंगी। वो कन्हा शांति वनम में फतेहपुर की श्री रामचंद्र जी की तकारीब में शिरकत करेंगे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पीर और मंगल को सदर जमहूरिया के दौरे के मद्देनज़र बालराम और स्वामी जी घोड़े के दरमियान बाज़ ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। पूरे तेलंगाना में क्रिसमस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो हज़रत ईसा का यौम विलादत है। इस मौके पर घरों को क्रिसमस ट्री और तारों से सजाया गया और तोहफ़ों का तबादला किया गया। रियासत के तमाम गिरजाघरों में कल आधी रात को खुसूसी इबादतें की गई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के चर्चों को रंगारंग अंदाज में सजाया गया और रोशन किया गया। सिकंदराबाद के कई चर्चों में दुआए नीम शबी के साथ जश्न का आगाज़ हुआ। सेंट वज़ली चर्च सिकंदराबाद के 200 साल पुराने सेंट जॉन्स चर्च, सेंट मैरीज चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च, मेथोडिस्ट चर्च मेदक में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हुई और अमन के लिए दुआ की। इन्होंने हज़रत ईसा के क़याम को नुमाया किया। सिकंदराबाद में एंग्लो इंडियन बरादरी ने रिवायती अंदाज में जोश व खरोश के साथ क्रिसमस मनाया। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है। हरीश राव ने सिद्दीपेट के गिरजाघर में क्रिसमस की दुआओं में हिस्सा लिया। 100वें साल में दक के तारीख़ी चर्च में 3 रोज़ा क्रिसमस तक़रीब शुरू हुई। लाखों अक़ीदतमंदों ने ख़ुसूसी इबादतों में हिस्सा लिया। पादरी सोलोमन राज ने पैगाम दिया। वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के वज़ली चर्च में क्रिसमस की इबादतों में शिरकत की। वज़ीर गंगूला कमलाकर ने करीमनगर के गिरजाघर में क्रिसमस के जश्न में हिस्सा लिया। एक और वज़ीर दयाकर राव ने भी शिरकत की। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा चर्च में क्रिसमस की इबादत में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है।
भाजपा ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से 3 मियाद में खदमात अंजाम दी। वो भारतीय जनता पार्टी के पहले लीडर थे जो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। तेलंगाना में रियासती बीजेपी ने वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर कई प्रोग्राम्स रखे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवाम से कहा है कि वो 10 साल पहले जारी आधार में अपने दस्तावेज़ात को अपडेट करें। अवामी आधार पोर्टल पर दस्तावेज़ात अपलोड करते हुए या करीबी आधार सेंटर जाते हुए ऑफलाइन तरीक़ा अपडेट कर सकते हैं। आधार नंबर दुनिया भर में हिंदुस्तान की रिहायशों का काबिल क़बूल शनाख्त बन गया है। क्रिकेट में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे और आखिरी टेस्ट में हराते हुए सीरीज 0-2 से जीत लिया है। ये मैच ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला गया। हिंदुस्तान ने चट्टग्राम में पहला टेस्ट 198 रनों से जीता था। टीआरएस कायदीन का ख्याल है कि बीजेपी कायदीन मसले के बारे में बात नहीं करते हैं और ना ही मुबाइज़ में हिस्सा लेते हैं। बीजेपी कारपोरेटर्स अपना वक्त फजूल ज़ाय कर देते हैं और अवामी मसाइल को हवा में उड़ा देते हैं। काउंसिल में फ्लोर लीडर के ओहदे के लिए हाथापाई होती है। बात करने का मौका मिलने पर भी इजलास की कार्रवाइयों में खलल डालते हैं और ये लोग सिवाय तसादुम के और कोई बहस नहीं कर सकते। बीजेपी के फ्लोर लीडर का ओहदा 2 साल से खाली है, लेकिन इनके पास कोई काबिल आदमी दस्तयाब नहीं। टीआरएस वाले इन्हें दावत देते हैं कि आइए तरक्की पर बात करें, लेकिन वो सिर्फ हंगामा बर्पा करने ही में दिलचस्पी रखते हैं। बड़ी मीटिंगों को ताकत के मुजाहरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2023 ईस्वी के सालाना बजट के लिए मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने काउंसिल की मीटिंग में 6,224 करोड़ का बजट पेश किया। इस मौके पर बीआरएस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबरान ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। बीजेपी अरकान ने बार बार इजलास में खलल डालने की कोशिश की। किताब मेले को तीसरे रोज़ हफ्ते के रोज़ भी बेहतरीन पज़ीराई हासिल हो रही है। किताबों में अवामी दिलचस्पी का इजहार। शहरियों ने अदब व सखाफ़त के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। इनके पास इल्म भी माकूल है, इसीलिए इस किताब मेले को तीसरे दिन बरोज़ हफ्ता भी बेहतरीन पज़ीराई हासिल हुई। किताबों के स्टॉल्स बच्चों, बड़ों और नौजवानों के हुजूम से खचाखच भरे थे। इन किताबों में अली शेट्टी प्रभाकर की किताब जायज़े फ़िक्र अंगेज़ है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर क़ारीन में पौधे तक़सीम किए गए। किताबी नुमाइश में हमारे वज़ीर आला का स्टॉल ख़ास तवज्जो का मरकज़ बना रहा। वज़ीर आला के स्टॉल का इफ्तिताह माहिर माहौलियात व तारीख़ दक्कन के मुहक़्क़िक़ वेदा कुमार और किताब मेले के सदर जूलूरू गौरी शंकर ने किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमल में आया। 21वीं सदी का हुनर पायदार तरक्की पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बरोज़ हफ्ता इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस के इनक़ाद ऑफ़लाइन और ऑनलाइन तलबा, असातिज़ा, माहिरीन तालीम और कारोबारी अफराद में जिद्दत, तख्लीक़ी सलाहियतों और तकनीकी मालूमात जैसे मौज़ूआत पर बेदारी पैदा करने के मकसद से किया गया था। इस मौके पर 109 मौज़ूआत पर 71 तहक़ीक़ी मक़ालों की रूनुमाई की गई। इस प्रोग्राम में कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल पी पूर्णचंद्र राव, पद्मा, प्रिया और दीगर ने शिरकत की। अपने बच्चों को शराब की आदत से महफूज रखने मरकज़ी वज़ीर कौशल किशोर का बयान। कौशल किशोर का कहना है, शराब की वजह से ख़ुद इनके ख़ानदान को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको हमारी तरह औलाद की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। रक्षा चलाने वाला और मज़दूर जो कि शराब नहीं पीता, वो एक शराबी शौहर से बेहतर शौहर साबित होता है। इनका कहना था कि शराब की लत के सबब मेरा बेटा खोना पड़ा क्योंकि वो शराब का आदी था। मरकज़ी वज़ीर ने इन ख़यालात का इज़हार मरकज़ी हाउसिंग और शहरी उमूर के वज़ीर कौशल किशोर ने उत्तर प्रदेश के लम्हुआ असम्बली हल्के में नशे से नजात के सिलसिले में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम से ख़िताब के दौरान किया। मरकज़ी वज़ीर के अल्फाज इंतहाई संजीदगी से कहे गए। अवाम को भी चाहिए कि वो भी इन अल्फाज पर संजीदगी से गौर करते हुए अपनी और अपनी औलाद की ज़िंदगियों को राह रास्त पर ले आएँ।
मेडिकल ड्रोन मेट्रो ट्रैक पर गिर पड़ा, ट्रेन सर्विसेज को 1 घंटे तक मुअत्तल कर दिया गया। कौमी राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल खदमात आज 1 घंटे के लिए मुअत्तल रहीं क्योंकि दवाई पहुंचाने वाला ड्रोन फेल होकर मेट्रो ट्रैक पर गिर पड़ा, जिससे ट्रेनों को रोक देना पड़ा। बादअज़ां ड्रोन को ट्रैक से हटा दिया गया और ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई, जिसकी वजह से 1 घंटे तक ट्रेनों की आमदरफ्त में खलल पैदा हुआ। जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से अलहदगी अख्तियार कर ली है। अब वो कर्नाटक में नई पार्टी कायम करेंगे और सरगर्म सियासत में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक कानकुनी के ताजिर गाली जनार्दन रेड्डी ने हुक्मरान बीजेपी को झटका दिया है। इन्होंने भगवा पार्टी को अलविदा कहा और अपनी पार्टी की बुनियाद रख दी है। कल्याण राज्य प्रगति पक्षा के नाम से इतवार को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया है। इन्होंने ऐलान किया कि वो गंगावती हलके से असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। गाली जनार्दन रेड्डी ने गैर कानूनी कानकुनी के मुजरिम के तौर पर बड़ी तवील सज़ा काटी है और वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब इनके बीजेपी से इख्तिलाफ़ात मंज़र-ए-आम पर आए हैं। एक खातून ने अपार्टमेंट की 19वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। कर्नाटक में हालिया दिनों में अचानक खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि मियाँ बीवी के झगड़े और ससुराल के झगड़े इसका सबब है। चंद एक कर्ज़ों से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं तो कुछ खराबी सेहत के बिना पर खुदकुशी कर रहे हैं। अगर ये लोग हिम्मत का मुजाहरा करते और ख़ुद एतमादी का मुजाहरा करते तो ऐसे मसाइल से बआसानी निमट लेते। 40 साला खातून दरअसल अपने शौहर से झगड़े के बाद एक अपार्टमेंट में रहती थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। नस्तलीपुरम में एमरेडी फंक्शन हॉल में सालाना जलसा, मौलाना मोहम्मद लतीफ़ उद्दीन बाबा का खिताब। अल्लाह के हुक्म को मानो, हुजूर की इत्तिबा करो, सुन्नत रसूल पर चलो। आज हमारे पास टीवी है, सेलफ़ोन है, इसमें हमारा वक्त ज़ाय हो रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर दीनदारी, ईमानदारी होना चाहिए, लोगों से खुलूस, मोहब्बत, अखलाक से पेश आना चाहिए। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना मोहम्मद लतीफ़ उद्दीन बाबा ने सालाना जलसे कौमी यकजहती से मुखातिब करते हुए एमरेडी फंक्शन हॉल नस्तलीपुरम में किया। इस तकरीब में सियासी क़ायदीन और उलमा कराम और गैर मुस्लिम की कसीर तादाद मौजूद थी। मौलाना ने मज़ीद कहा कि सबका खुदा एक है और हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। हमको चाहिए कि हम भाईचारगी को, कौमी यकजहती को फ़रोग़ दें, जिससे हमारी तरक्की और मुल्क की तरक्की हो सके। इस मौके पर मौलाना ने एक ट्रस्ट की जानिब से मिनी बस का इफ्तिताह किया। क्या कह सकता हूँ, ना बोलना आता, ना चलना आता, ना खाना आता, ना पीना आता। मैं किसी को क्या कह सकता हूँ। वो रब जो कुछ करता है वो रब करता है। रब के वजह से अल्लाह ताला के फजल और करम से मैंने सब बातें किया, उसको कबूल करो। हर कोई इसकी मेहनत करने के लिए आगे बढ़ो। आज हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है, कायम करदा अशद है। हमारे पास पूरे लोगों की मदद करने के लिए एक राशि करेडी देश का बड़ा बना हुआ है, मिश्रण बना हुआ है। अपना पैसा, अपना धन, अपना माल, अपना जान लगा के देश बनाया है। हर दिन खाना तकसीम करता है, हर दिन किसी के गरीब को घर को जाता है, हर दिन किसी आश्रम को जाता है, तहक़ीक़ घर को देता है वगैरह। इसको ऐसे हर जगह हमको हमें तौफीक दे दे, हर इंसान को मदद करने की तौफीक दे दे। आज हमारे पास वो टेस्ट चलता है, उसके लिए आज वैसे ही हम सब आगे बढ़ के तरक्की करेंगे तो सब यही बनिए। दुनिया के अंदर कोई फकीर नहीं हो सकता, कोई लड़ाई नहीं हो सकती, कोई मजहब की लड़ाई, कोई मतलब की लड़ाई नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक बार कहता हूँ कि सब हमारा देश की मदद करिए, सब आने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सुनने सुनाने को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ करे, हमारे परेशानी को दूर फरमाए, हमारे मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारे हर परेशानी को दूर करे। हमें से जो परेशान है परेशानी को दूर कर, जो मुश्किल में है मुश्किल को आसान फरमा, आने वालों को कबूल फरमा, सुनने वालों को कबूल फरमा। आज जो हुकूमत हमारी है यहाँ जो काम करती है सुकून के साथ काम करती है। आज तक कोई ना फितना है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है,
देखो कितना अल्लाह ताला ने मुहैया करा, आज कितने हैं, आज 15 साल से हम सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह हम सबको सही रहने की, दिल छूटे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी का बयान। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए हरासा करने का इल्जाम लगाया है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रोहित रेड्डी ने कहा है कि अरकान असेंबली के खरीदारी के मामले का इन्होंने पर्दाफाश किया था, जिसकी वजह से बीजेपी परेशान है और अब बीजेपी हुकूमत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए इन्हें केस में फंसाते हुए गिरफ्तार करना चाहती है। मुझे इत्तला है कि इस केस में बीजेपी हुकूमत ने फंसाने की मुकम्मल साजिश तैयार कर ली है। इसके बावजूद वो डरने वाले नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जंग को जारी रखेंगे। रुकन असेंबली ने ताज्जुब का इजहार किया कि अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले की शिकायत करने वाले को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है। तेलंगाना के एमएलएस की खरीदारी के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिशों को मैंने बेनकाब किया था। वो मुझे और मेरे खानदान को बीजेपी की साजिशों को बेनकाब करने के लिए परेशान कर रहे हैं। అది అయిన తర్వాత మరి ఈ కేసుకి ఎటువంటి సంబంధం లేని ఒక వ్యక్తి అభిషేక్ అనే వ్యక్తి, అది కూడా మా తమ్ముడితో ఏదో సంబంధాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి, ఆర్థిక సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పి, ఈ కేసుకి ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ కూడా మరి వాళ్ళు ఈ అభిషేక్ని విచారణకు పిలిచి అతన్ని కూడా దాదాపు 8 గంటలు విచారణ చేసి మరి అతని గురించి, అతని ఆస్తులు, అతని వ్యాపారాలు, అతని కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, ఇలా పొంతన లేని వివరాలనే అడగడం జరిగింది. అయితే మనందరికీ కూడా తెలుసు, ఈరోజు ఈడీ అంటే ఎప్పుడైతే మనీ లాండరింగ్ అనేది జరుగుతుందో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వగలుగుతారు. అయితే ఈ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసే కుట్రలో మరి ఎక్కడ కూడా డబ్బు అనేది బయటికి రాలేదు, ఎక్కడ కూడా మనీ లాండరింగ్ అనేది జరగలేదు. కేవలం బీజేపీ వాళ్ళ బండారాన్ని మేము బయటపెట్టినందుకు మరి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఈడీని ప్రయోగించడం జరిగింది. ఏదో విధంగా ఈడీని పంపించి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలి, నన్ను భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలి, నన్ను ఏదో విధంగా లొంగపరుచుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో, నన్ను కానీ నా కుటుంబ సభ్యులను కానీ ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఈ కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టినట్టు మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. అయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ కేసులో కంప్లైనెంట్గా ఉన్న నన్ను పిలిచి విచారించడం జరిగింది. మరి ఎవరైనా కానీ అక్యూజ్లను ముందుకు పిలిచి విచారణ జరపడం అనేది మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయం. మరి ఇక్కడ అటువంటిది జరగకుండా ఇక్కడ ఉల్టా మరి కంప్లైనెంట్ని పిలిచి విచారించడము అనేది ఒక విడ్డూరం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అయితే ఇప్పుడు ఆ 2 రోజులు నన్ను విచారించడము, ఈ అభిషేక్ని పిలిపించి విచారించడము, వాళ్ళు అనుకున్నది ఏది కూడా వాళ్ళకు అనుకున్నట్టు వాళ్ళకి జరగలేదు. ఇక ఇప్పుడు వాళ్ళు రూటు మార్చి దీంట్లో ముఖ్య సూత్రధారుడైన నందకుమార్ని మేము విచారిస్తామని చెప్పి వాళ్ళు కోర్టులో ఒక అపీల్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. ఈ అపీల్లో చాలా चिरंजीवी ब्लड बैंक के मेगा ब्लड डोनेशन कैंप पर 600 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। चिरंजीवी ब्लड बैंक और मुनव्वाइज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद इस मकसद के साथ किया गया था कि किसी को खून की कमी का सामना ना करना पड़े। दोनों तेलुगु रियासतों और शहर से मेगा स्टार के प्रस्ताव बड़ी तादाद में अतिया कैंप में आया। खुरगा अतिया दिया मुनव्वाइज चैरिटी तंजीम के मैनेजर प्रसाद ने कहा है कि तकरीबन 600 लोगों ने खून का अतिया दिया है। मेरचल में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्र IPS ने तलिस चर्च अत्तापुर में क्रिसमस के मौके पर की गई खुसूसी दुआओं में हिस्सा लिया है। ప్రదర్శనము ద్వారా మన తలలు లేవనెత్తబడుటకు ఆయన శాంతిని ప్రవహింపచేసే దేవుడు.
జీవితాలు ఎంత అస్థిరంగా ఉన్నా నేను నిలబెట్టే దేవుడు. इंसानियती खदमत नेशनल सोसाइटी ने ज़कात को क़ायम करो और कामयाबी हासिल करो के उन्वान से एक इजलास टोली चौकी उमर फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद इकबाल, मजलिस के सीनियर क़ायद मोहम्मद महबूब, डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन, सैयद मतीन अहमद स्वैग ग्रुप प्रेसिडेंट और YSRCP माइनॉरिटी लीडर ने भी शिरकत की। इस इजलास के खुसूसी मेहमान डॉक्टर MA नजीब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर मौजूद थे। इस मौके पर इंसानियती खदमत नेशनल सोसाइटी के सदर शेख अब्दुर्रहमान ने तमाम शुरका का खैर मक़दम किया और तमाम शुरका ने ज़कात की अहमियत पर अवाम को तवज्जो दिलवाई और अवाम को ज़कात पर शऊर बेदारी मुहिम चलाने की बात की। इस मंशियात की बेदारी का प्रोग्राम उमर फंक्शन हॉल में रखा है और साथ ही साथ आप सब हाज़रीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो ये जज्बा लेकर इस उमर फंक्शन हॉल में आए हैं कि माशरे से इस गंदगी को, इस लानत को, इस लत को दूर करने के लिए अज़ाइम लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं इस मंशिया, इस नशे जो आजकल नौजवान कर रहे हैं, माँ के पेट से ये चीज को लेकर नहीं आते, ये माहौल, ये हालात यहाँ पर हमारे माशरे में कुछ चंद एक खुद गर्ज लोग जो पैसे के लालची हैं, वो लोग नौजवानों को इस मसले में डुबोते जा रहे हैं। मेरे बुजुर्ग भाइयों, दोस्तों, आपसे मैं दरखास्त करता हूं कि दो चीजों का जरूर अमल करें। सबसे पहली बात सलामत की दुआ करें, सलामत की दुआ करें। अब सलामत की दुआ से मुराद कि हम क्या हर नमाज में सलामती की दुआ करें या किस तरीके से सलामती की दुआ करें। दोस्तों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि हर वो शख्स रोजाना कम से कम 50 आदमियों को सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई दोस्तों, जरा इस सलाम का जवाब दीजिए मुझे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जरा जोर से दीजिए भाई जवाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जरा गौर करिए, सलामत, हम ये सलाम नहीं कर रहे हैं, सलामती की दुआ दे रहे हैं। अब सलामती की दुआ में सामने वाले की इज्जत, दौलत, सेहत, हर चीज की सलामती इसमें आ जाती है। और पलटकर सामने वाला बंदा आपको भी दुआ दे रहा है कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह माँ की आंचल होती है, सबसे पहली दर्जा माँ का आंचल होता है। वहीं पर वही माँ जो अपनी औलाद को बाहर भेजना है या नहीं भेजना है, किसके पास भेजना है, किसके पास नहीं भेजना है, माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को तरबियत दे। और खुद तरबियत देने के लिए माँ बाप का दीन से शऊर रहना बहुत जरूरी है, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ वक्त पहले अब्दुर्रहमान साहब के प्रोग्राम में जहां पर एजुकेशन की प्रायोरिटी थी, मैंने वहां पर एजुकेशन पर कुछ कहा था। अगर किसी कौम को तबाह और बर्बाद करना है और किसी मुल्क को तबाह और बर्बाद करना है, उसकी नौजवान नस्ल से तालीम को दूर करो और उसे नशे का आदी बना दो। ये सबसे पहला मंसूबा होता है, जिसे कहा जाता है कि कोल्ड वॉर या फिर जेनेटिक पर असर करता है। ये जेनेटिक वॉर बोलते हैं इसे। यहाँ पर मौजूदा मेरे बड़े भाई हैं, मेरे काफी लोग हैं जो मुझसे बड़े हैं, जो औलाद से अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज है, मामूर है। ये इतनी बड़ी नेमत है औलाद कि जो है ना, ये आपको जन्नत भी लेकर जाएगी, दोज़ख भी लेकर जाएगी। और खुद यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने हाथ से अपना ही अब वो खराब कर रहे हो। और नशे के लिए अब मल्टीपल चीजें हैं, खाने में मिल रहा है, सूंघने में मिल रहा है, इंजेक्शन के थ्रू हो रहा है, पीने में मिल रहा है, हर तरीके से मिल रहा है। लेकिन नशे का जो आदी है आज, अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रग्स, भाई अब्दुर्रहमान साहब, ये ड्रग्स से हटके आज का सबसे बड़ा नशा जो आवाम को लग रहा हुआ है और नौजवान नस्ल को लगा हुआ है, वो है मोबाइल का एडिक्शन। ये जो मोबाइल का एडिक्शन है साहब, ये एक इब्तिदाई इसकी जो है ना इक़दाम है कि जो है ना, यहाँ से नौजवान नस्ल जो है ना अपना शऊर बेदार भी कर रही है, बाखबर भी हो रही है। और लोग भी जो है अपने माँ बाप के मामले में खराब है। मोटे अल्फाज में खराब लोग तो खराब ही है,
जो अच्छे लोग जो अपने आप को अच्छे समझते हैं और दुनिया भी उनको अच्छे समझती है, वो लोग भी अपने माँ बाप के मामले में ख़राब है। जिसके माँ बाप नाराज़, उसका अल्लाह उसका रसूल नाराज़। इसीलिए मैं माँ बाप पे ज़्यादा बोलता हूँ। मैं जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कुछ मैंने बोलने में कुछ आगे पीछे हो गया तो मैं मौजूद है, मेरा करेक्शन करते हैं। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कई को फरमाए कि मैं ईशा की जमात में होता, फ़र्ज़ नमाज में होता, और मेरे वालिदैन में से कोई मेरे को आवाज़ देते, मैं नमाज तोड़ के चले जाता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। और उस वक़्त फरमाए जिस वक़्त आपके माँ बाप तो थे भी नहीं, आप पैदा होने से पहले आपके वालिद साहब पर्दा फरमाए, आप 6 साल के थे, आपकी वालदा फरमाए, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करे, मेराज भी 40 साल के बाद हुई, 40 साल के बाद फरमा रहे हैं मैं ईशा की जमात में होता और वालिदैन में से कोई पुकारते और मैं नमाज तोड़ के चले जाता। तो ये उम्मत के लिए पैगाम है। इससे नमाज की अहमियत कम नहीं होती, कोई फ़राइज़ कम नहीं करो बोल के नहीं है, लेकिन माँ बाप का जो मर्तबा है वो मर्तबा अलग है। तो मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, हम बीवियों के साथ बहुत अच्छे हैं, बीवी को बहुत खुश कर रहे हैं, बच्चों को हाफिज़ डॉक्टर बना रहे हैं और कुछ बना रहे हैं, लेकिन माँ बाप के मामले में हम थोड़े नहीं, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, एक दिन भी अगर आपके माँ बाप सलामत है तो आप उनका चेहरा देखे बगैर सोने की इजाज़त नहीं। और मेरे कारवान के मुख्तलिफ बस्तियों से आए हुए उन तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। और जो नौजवानों के ताल्लुक से, जो नशा करने वालों के ताल्लुक जो उनको मैं गुजार हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इंसान के चुनाव है या 10-15 लोग उन तमाम ये नहीं कर सकते कि तमाम का ज़रूरी है। और आज के माहौल में ये भी बताना चाहता हूँ कि आप हर चौरास्ते पे या हर बस्ती के अंदर फिरकर पता नहीं थे, आप तमाम यही करना चाहिए कि अपने इलाके के जो भी मसाजिद हैं उन मसाजिद के अंदर जो जुमा में जो खतीब साहब खुतबा देते हैं उनसे रिक्वेस्ट और उस कमेटी के जिम्मेदारों से गुजारिश कर एक मिनट माहौल खतीब साहब के जुमे की नमाज जुमे के दिन तमाम के तमाम बस्तियों के अंदर मसाजिद के अंदर जुमा अदा करने के लिए आते हैं। और ये प्रोग्राम के ताल्लुक से और आज माहौल के ताल्लुक से हमारे खतीब साहब, हमारे के इमाम साहब, जो भी जिम्मेदार से बनते तो माहौल के ताल्लुक से बताना गली शहर हर की आज की है और आज तक की पहुँच सकती है। तो आज का जो प्रोग्राम है हमारा इंसानी खिदमत का जो सोसाइटी का जो नशे वाली चीज़ों को जो अवॉइड करने का जो प्रोग्राम है, आज ये स्टूडेंट भी आए, इंशाल्लाह स्कूल के बच्चे भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अल्लाह का फजल है, जो भी हम बुलाए, जो VIPs आके इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाबी किए। तो इंशाल्लाह ये हमारे याकूब भाई का मेहनत है, इंशाल्लाह आगे जाके इसको हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आगे जाके इंशाल्लाह ये माहौल में जो नशे वाली चीज़ों को और ज़कात को अदा करने का और गरीबी दूर करने के बारे में इंशाल्लाह उठेंगे और कई इंशाल्लाह गलत कामों पर इंशाल्लाह बुराइयों पर इंशाल्लाह नज़र रखेंगे। हमारा जो मकसद है बुराइयों को हटा देना और भलाइयों का हुक्म देना, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो लिहाजा मेरे भाइयों इंशाल्लाह आप मीडिया को मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोग भी आइए, तमाम लोग आपको इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाबी की। जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक अजीम शान प्रोग्राम रखा गया था नशे के ताल्लुक़ से, तो वो सक्सेसफुल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे एरिए के MLA साहब जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, नसीर साहब कॉरपोरेटर, हमारे महबूब भाई, हमारे अब्दुल रहमान साहब, हमारे शाकिर साहब, यूनुस भाई, तमाम लोग इस कमेटी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई ये नशा इस टाइम ऐसे आग के जैसा फैल रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोई कई किस्म का नशा कर रहा है, कोई किस किस्म का नशा कर रहा है। ये मुद्दा उठाने का मकसद यही है भाई, ये नशा टोटली बंद होना, ये नशा टोटली बंद होना।
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मीडिया का भी तहे दिल से जो आए मेरे बहनें भाई सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से हमारा सरवर भाई उमर फंक्शन हॉल वाले, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल होगा, आगे चल के भी इंशाअल्लाह ताला सक्सेसफुल होगा। ज़कात के बारे में भी आप फ़िक्र करिए। 2 चीज़ों का मुद्दा था, ये ड्रग्स बैंड और अपने ज़कात को आम करिए। इंशाअल्लाह ताला हमारे अब्दुर्रहमान भाई, हमारे महबूब भाई, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ये हम आगे भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कई उलमाए दीन आए, हमारे भाई आए, हमारे बहनें भी आई हुई थी, सब जने इस प्रोग्राम को सुने। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम को जितने भी लोग सुन के इस पे अमल करना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये ड्रग्स जो चीज़ है इसको रोकना चाहिए, नशीली चीज़ों को रोकना चाहिए। हर महल्ले में, हर एरिए में जहाँ भी ये हालात बनते हैं उसको रोकना चाहिए। बुराई को रोकना, अच्छाई को कामयाबी देना और जो है नमाज़ पढ़ना, नेक काम करना, अल्लाह का हुक्म, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे हम सब कुछ चलना है, इसी में कामयाबी है। आप जितने भी लोग यहाँ पर आए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और शादी खाने वाले हमारे सरवर साहब और यहाँ के जितने भी हमारे भाई लोग आए हुए हैं, ये जो है मीडिया वाले, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लीजिए नाज़रीन, मैं फातिमा आज़ाद, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।